हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेल स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ 5.3 मैथ्स क्लास 12 एनसीईआरटी। जो 5.3 हमारा एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसमें लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, पहला पॉइंट, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग डेरिवेटिव ऑफ आईटीएफ। वेल स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। वेल, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होगा, पहले ये समझ लेते हैं, बाद में डेरिवेटिव समझेंगे। इम्प्लिसिट मतलब होता है अस्पष्ट फलन, इसका मतलब हुआ। अस्पष्ट फलन का मतलब हुआ कि हमारे पास फंक्शन अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा 5.1 5.2 में, तो हमारे पास जो फंक्शंस रहते थे वो या तो x के फंक्शन थे या y के, मतलब किसी एक में ही हमारा फंक्शन होता था, चाहे x में या y में। लेकिन अब यहाँ पे जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे फंक्शन इम्प्लिसिट मतलब अस्पष्ट होंगे। मीन्स ये कि x और y मिक्स करके हो सकता है, x y z का फंक्शन, मतलब पता नहीं चलेगा कि फंक्शन आखिर में किसका है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास फंक्शन कोई दे दिया x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल टू 2, ऐसे लिख दिया, ये फंक्शन किसका है, x में भी है y में भी है। तो इस तरह के जितने भी फंक्शंस हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शंस। और इसका डेरिवेटिव निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल कह रहा है कि इफ x माइनस वाई इक्वल्स टू पाई देन फाइंड dy अपॉन dx। यहाँ पे पॉइंट देखिए, तो इसमें हमें सबसे पहला पॉइंट हमें ये देखना है कि निकालना क्या है, दैट इज dy अपॉन dx निकालना है। मतलब कि हमारे पास जो फंक्शन है वो x के एलॉन्ग डिफरेंशिएट होगा तभी ना नीचे dx आएगा। तो ये बस इसी पे ध्यान रखना है, अगर dx बाई dy रहता तब इसको हम लोग y के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करते, समझ करके बात को। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, गिवन है हमारे पास कितना, x माइनस वाई इक्वल्स टू पाई। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, हम क्या कर रहे हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास d बाई डी एक्स, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू d बाई डी एक्स कितना पाई। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा d बाई डी एक्स किसका, x का, माइनस d बाई डी एक्स किसका, y का। और ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा dx बाई डी एक्स, ये 1 हो गया, माइनस ये कितना हुआ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना निकलेगा, ध्यान से देखिए आप, ये हो जाएगा 1। यही हमारा आंसर है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऐसे ही फंक्शन देगा बहुत सारा, और उसमें कहीं से dx बाई डी एक्स आएगा, कहीं से dy बाई डी एक्स आएगा, कई बार dy बाई डी एक्स भी आ सकता है। और उन सबको सॉल्व करके, कॉमन करके या एक पास करके, कैसे भी करके हमें वो वैल्यू लेकर के आना है dy बाई डी एक्स। दैट इज, ये हमारा हो गया क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे मान लीजिए कि एक और फंक्शन हम लेके चलते हैं, एक और एग्जांपल दिया है हमारे पास y प्लस साइन वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स, और निकालना क्या है dy बाई डी एक्स। निकालना क्या है dy बाई डी एक्स। तो dx नीचे है, इसका मतलब क्या करेंगे, x के अलॉन्ग डिफरेंशिएट करेंगे, तो वही लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा d बाई डी एक्स कितना, y प्लस साइन वाई इक्वल्स टू d बाई डी एक्स कॉस एक्स। ये कितना होगा dy बाई डी एक्स प्लस d बाई डी एक्स साइन वाई, साइन वाई लिख लेंगे ऐसे, और इसको भी एक बार ऐसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स कॉस का माइनस साइन होता है, सबको पता है। अब ये होगा dy बाई डी एक्स प्लस, पहले साइन करेंगे कितना होगा कॉस वाई, और फिर कितना होगा dy बाई डी एक्स। ध्यान से देखिए, अरे साइन करेंगे तो कॉस वाई, करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। इन दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। हमें चाहिए कितना, केवल dy अपॉन डी एक्स। तो ये इधर आएगा, हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई, और ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन। तो ऐसे हमें करना है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब हम लोग आते हैं
किस पे, डेरिवेटिव ऑफ ITF। तो इसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं फार्मूला सारा ITF के लिए, जितने भी फार्मूला है हम लोग इसके पहले वाले ही एक्सरसाइज मैंने पूरा फार्मूला नोट करा दिया था। एक बार और मैं नोट करा दे रहा हूँ, आप लोग चाहे तो लिख लीजिए। होता है d/dx साइन इनवर्स f/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद से अगला d/dx कॉस इनवर्स एक्स। देखिए ये साइन है, कॉस से शुरू हो रहा है, नेगेटिव है, -1/√1 माइनस एक्स। इसके कितना होता है, d/dx tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस tan के बाद कॉट आ जाएगा ना, तो d/dx कॉट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। d/dx सेक इनवर्स एक्स 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 होता है इसका। और कॉसेक का जब आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस। अदरवाइज जैसे मानिए कि इसमें अब सीधे क्वेश्चन ये तो है नहीं कि केवल यही आ जाएगा, इसमें कुछ चीजें जोड़ करके भी दे सकता है। जैसे दे देगा, ऐसे दे सकता है, कहेगा y इक्वल्स टू या f(x) इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। निकालिए इसका, तो साइन इनवर्स x है ना, तो साइन इनवर्स का होगा तो पूरा देखिए, जैसे इसका कितना होगा d/dx साइन का से कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स, ये पूरा x है ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू d/dx किसका 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको जब करेंगे जो आएगा वो हमारा आंसर है। तो ये मेथड है हमारा डेरिवेटिव ऑफ ITF के लिए।